एक बार एक नाथ जी महाराज कथा कर रहे थे और जब कथा कह रहे थे तो कथा में कह रहे थे कि देखो, जब हनुमंत लाल जी लंका में गए और वहाँ अशोक वाटिका में विभीषण जी ने पता बताया, तो विभीषण जी के कहने पर अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचे तो वहाँ क्या था कि अशोक वाटिका में श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। कथा में कह रहे थे एक नाथ जी। तो वहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमंत लाल अवश्य विराजमान रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। क्योंकि हनुमान जी तो रामचरित सुनबे को रसिया, जहाँ कथा होगी वहाँ हनुमान जी अवश्य होंगे, किसी ना किसी रूप में अवश्य बैठे होंगे। हनुमान जी ने उसी समय हाथ पकड़ा एक नाथ जी का कि बाबा, लंका में आप गए थे कि मैं गया था? बोले आप कौन है प्रभु? बोले मैं हनुमान, लंका में तो मैं गया था। तो सही मुझे पता है कि आपको? बोले भगवान सही तो आपको ही पता होगा, तो आप बताएं कैसे रंग के फूल थे? तो हनुमान जी बोले बाबा, लंका में मैं गया था, उस समय लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब एक नाथ जी ने कहा देखो प्रभु, मैं तो जो शास्त्रों में पढ़ा है वही सुना रहा हूं। अब लिखा तो यह है श्वेत रंग के फूल खिले हुए थे। हनुमान जी बोले नहीं, मान नहीं सकता, जब लंका में स्वयं मैं गया था, मैंने देखा था फूल लाल रंग के थे। तो बोले निर्णय कैसे हो? तो बोले हाँ, जानकी जी अशोक वाटिका में बहुत दिन रही, तो जानकी जी सही सही बता सकती हैं कि फूल लाल थे कि फूल सफेद थे। अब तो जानकी जी के पास, अब एक नाथ जी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा अवसर मिला। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा एक नाथ जी का और राम दरबार में राम जी के पास ले गए। एक नाथ जी धन्य हो गए और जो राम दरबार में पहुंचे तो जनक जननंदनी जानकी जी, लखन लाल जी, राम जी और यहाँ हनुमंत लाल जी भी वहाँ हैं ही। तो जब पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु, ये पृथ्वी लोक का एक वक्ता है और कथा में कह रहा था कि जब मैं गया था लंका में तो वहां फूल जो खिले थे अशोक वाटिका में वो सफेद रंग के थे, पर प्रभु झूठ बोल रहा है क्योंकि गया मैं था, मैंने देखा था फूल लाल रंग के थे। तो अब जानकी जी बता सकती हैं कि फूल कैसे थे, हमारा निर्णय कर सकती हैं। तो जानकी जी से पूछा गया कि हे जनक नंदिनी, आप बताओ कि फूल कैसे थे, सफेद थे कि लाल थे? तो श्री जानकी जी ने कहा कि हनुमान, फूल ना तो सफेद थे ना लाल थे, फूल तो नीले रंग के थे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब तो मत तीन हो गए। हनुमान जी बोले लाल रंग के थे और एक नाथ जी कहते सफेद रंग के थे और जानकी जी कहती है कि वो तो नीले रंग के फूल थे। अब राम जी की तरफ देखा सबने, प्रभु आप बताओ, फूल तो तीन रंग के नहीं थे, एक ही थे, पर इसमें चक्कर क्या है कि जानकी जी कह रही हैं नीले थे और हम कह रहे हैं सफेद थे, ये कह रहे हैं लाल थे। तो राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, अशोक वाटिका में फूल तो सफेद रंग के ही थे। एक नाथ जी ठीक कह रहे हैं, फूल सफेद ही थे, पर हाँ उस समय तुम इतने आवेश में थे, सिंहनाद करे 12 लीलहि नागहु जल ने दिखारा, इतने आवेश में थे आप कि उस समय आपको वो सफेद रंग के फूल लाल दिख रहे थे। और ये जानकी हर समय मेरा ध्यान करती रहती थी और मेरा वर्ण नील है तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। तो जानकी जी हर समय मेरा निरंतर ध्यान करती रहती थी, तो इनको वो सफेद रंग के फूल भी नील वर्ण के दिखाई पड़ते थे, फूल सफेद ही थे। इसलिए संसार में घटना एक होती है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। भगवान के प्रति भी लोग कहते हैं नहीं साहब भगवान तो ऐसे हैं, कोई कहता है नहीं भगवान ऐसे हैं, कोई दूसरा वेदांती आ गया वो कहता है नहीं, कौन कहता है भगवान ऐसे हैं। जैसे कोई कहावत है ना, किसी गांव में हाथी गया, गांव था अंधों का,
अब हल्ला मच गया, हाथी आया है, हाथी आया है। अब अंधे लोग पहुंचे हाथी देखने। अब दिखाई तो किसी को देना हाथी होता कैसा है। तो पास गए, किसी ने देखा, पूंछ हाथ में आ गई, बोले अच्छा ये हाथी है, ठीक ठीक ठीक, समझ गए हाथी को। एक दूसरे के पैर हाथ में आया, पैरों को पकड़ के बोला ओहो ये हाथी है, ठीक ठीक। अब कोई तो कहने लगा हाथी कैसा होता है, बोले डंडे जैसा, हमने देखा है पकड़ के। एक से पूछा भाई हाथी कैसा होता है, बोले वो तो खंबे जैसा होता है। दूसरा बोला, किसी ने सूंड पकड़ी, बोले हाँ वो तो रस्सी जैसा होता है हाथी तो। पर ये किसी को नहीं पता हाथी होता कैसा है, क्यों कि सब अंधे ही थे। तो ऐसे ही संसार में सब जिसको जैसा अनुभव होता है ठाकुर जी का, वो अपना अनुभव ही प्रकट कर सकता है, वस्तुतः पूर्णतः नहीं बता सकता कि भगवान होता कैसा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जिसके अनुभव में ठाकुर जी जैसे आ गए वो वैसे ही बताता है कि भगवान ऐसे होते हैं।